भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए ये 2009 AI ट्रिपल में क्वेश्चन आया था, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। इफ़ मॉडुलस ऑफ z माइनस 4/z इज इक्वल टू 2 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ z इज, मोड ऑफ z की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन चार ऑप्शंस में से कोई एक आएगी। चलो देखते हैं हम इसको। सबसे पहले तो मोड ऑफ जेड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इस जेड के अंदर मैंने जो ये 4/z है ना, ये मैंने सब्ट्रैक्ट भी किया और मैंने ऐड भी किया। ठीक है, फिर हमारे पास एक ट्रायंगल इनइक्वलिटीज होती है। जब हम मोड को ब्रेक करते हैं, ट्रायंगल इनइक्वलिटीज ये होती है कि अगर x प्लस वाई का मोड है तो वो लेस देन इक्वल होता है मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ वाई। ठीक है, सेपरेटली ब्रेक कर देंगे तो लेस देन इक्वल का साइन हो जाएगा। सेम वे में लेस देन इक्वल का साइन लग जाएगा मोड ऑफ z माइनस 4/z प्लस मोड ऑफ 4/z। इस तरह से हमने ये दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। अब इसकी जो वैल्यू है वो हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में 2 गिवन है, तो इसकी जगह पे मैं 2 लिख देता हूँ। यानी कि ये वैल्यू अब किसकी इक्वल हो जाएगी, 2 प्लस मोड ऑफ 4 तो 4 ही रहेगा और नीचे मॉडुलस ऑफ z ये आ जाएगा। यानी कि एक प्रकार से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी मोड ऑफ z लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 4/मोड ऑफ z। अब हम ले लेते हैं एलसीएम, यानी कि पूरी इक्वेशन को मोड ऑफ z से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया मोड ऑफ z का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 मोड ऑफ z प्लस 4। और इस तरह से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई मोड ऑफ z माइनस 2 मोड ऑफ z माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनाते हैं। अब थोड़ी सी देर के लिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास अगर कोई इक्वेशन ऐसे है, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, जनरल लेके चल रहा हूँ मैं, तो x क्या होगा आपके पास माइनस बी, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है वो b माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि -2 का स्क्वायर 4, फिर -4 इंटू A1 है यहाँ और c है आपके पास -4, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया मैंने। और अपॉन में क्या होता है 2a, तो ये सोल्व होकर क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस में 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखिए 4 4 जा 16, 16 प्लस 4 20, 20 का मतलब होता है 2√5 अपॉन 2, क्योंकि 20 को मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। 2 इंटू 2 में से 2 बाहर, ये कंडीशन आ गई। अब मैंने 2 कॉमन लिया, 1 प्लस √5 अपॉन 2 करके ये वैल्यू आ गई 1 प्लस √5। ठीक है, अब हमारे पास ये दो वैल्यू आई, लेकिन हम क्या करते हैं, एक प्लस के साथ लेकर चलते हैं, एक माइनस के साथ लेकर के चलते हैं। ठीक है, अब दो वैल्यू आने का मतलब है कि z में से एक पर तो ये माइनस करूँगा ऐसे एक वैल्यू, फिर दूसरी वैल्यू को भी माइनस करूँगा जो कि क्या है 1 प्लस √5 है। माइनस वाली देखो 1 माइनस √5 तो माइनस क्या, ये कंडीशन आ गई। फिर दूसरी z माइनस में 1 माइनस √5 इज लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे मोड ऑफ z है। ठीक है, तो ये दो ब्रैकेट अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो हमें देखना पड़ेगा कि दो वैल्यू कौन कौन सी हैं। एक तो वैल्यू है 1 माइनस √5 और एक वैल्यू है 1 प्लस √5। ऑटोमेटिकली ये आपके पास ग्रेटर है और ये आपके पास स्मॉलर है, तो इसका मतलब जो मोड ऑफ z होगा वो दो कंडीशंस के बीच में लाई करेगा, यानी कि 1 माइनस √5 इससे ग्रेटर देन इक्वल होगा और लेस देन इक्वल टू 1 प्लस √5 होगा। अब ध्यान रखना एक बात भाई, जो मॉडुलस जो वैल्यू है हमारे पास वो हमेशा स्मॉलर और ग्रेटर दो वैल्यूज के बीच में लाई कर रही है यहाँ पे, क्योंकि यही फैक्टर बन रहे हैं हमारे पास। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0 होने का तो या तो इक्वल टू 0 होगा या लेस देन 0 होगा, तो इसका मतलब एक प्लस टू एक नेगेटिव होगा। इस वजह से कंडीशन बनती है। ठीक है, तो आप सीधा सीधा जो दो वैल्यू है उसमें से बड़े वैल्यू को बाद में लिखो, छोटे वाले को पहले लिखो, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ जेड क्या आ गई 1 प्लस √5, और ये हमारे पास क्या है बी ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर है।